पीछे देखा कि अब क्या करूं, उखल तो फंस गया। उखल को छुड़ाने के लिए अभी जोर से झटका लगाया, वो दोनों के दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। वहां से दो आदमी निकले, नल और कुंवर। नल और कुंवर। बोला आप कौन है? बोला महाराज हम नल और कुंवर। नारद जी ने शापित किया था हमें। बोला क्यों? बोला हमने उनको प्रणाम नहीं किया था, हमने उनको नमस्कार नहीं किया। नमस्कार ना करने का नतीजा ये हुआ कि आज हम नल और कुंवर दोनों अर्जुन के वृक्ष बनकर बैठे थे, और आज भगवान का स्पर्श हुआ तो हमारा भी उद्धार हो गया। पर वो अर्जुन के वृक्ष जब गिरे तो जोर से आवाज हुई, सब एकत्रित हो गए। नंद बाबा ने बोला कि मेरे पुत्र पर आज दो पेड़ गिरने वाले थे, बाल बाल बचा है। जब से यहाँ पर ये पैदा हुआ है कोई ना कोई अनहोनी हो रही है, इसलिए इस जगह को ही त्याग दो। उपनंद को कहा कि जाकर के कोई जगह ढूंढ। बोला ढूंढना नहीं, मैंने देख लिया। बोला कहाँ? बोला वृंदा का एक वन है, वृंदा अर्थात तुलसी का एक वन है, बड़ा सुंदर है, हमारी गायें भी वहां चर लेंगी। तो बोला चलो करो तैयारी। सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी तैयार की है महाराज, सबने अपना अपना सामान रखा है, अब वृंदावन की ओर जा रहे हैं। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। मोबाइल है तो सर्च कर लो। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। श्यामा हृदया कमल सो प्रगट्यो, हरे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रहे वृंदावन, सारे बोलो। ओ रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रहे वृंदावन धाम। दोनों हाथ से तालियां। रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। 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 गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। व्रज जन मन सुख धाम। ओ
धाम, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप ने रख गए, मदन मोहन को रूप ने रख के, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, दोनों हाथ उठा के जरा, वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप ने रख को, मदन मोहन को रूप ने रख को, सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, प्यारो गोपीनाथ, ओ प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, प्यारो गोपीनाथ, ओ प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, ओ मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। जहाँ हो रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रगट प्रगट्यो शालिग्राम, प्रगट्यो शालिग्राम, प्रगट्यो शालिग्राम, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। देखो, और इसी वृंदावन धाम में हमारे वेर का मिल्क प्लांट से जो आपके अज्जोवाल में स्थित है, वहां से जीएम साहब अपने साथियों सहित आए हैं। उनका जोरदार स्वागत करें, इनका बहुत बहुत स्वागत है और इनसे कृपा प्रार्थना
आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। दोनों हाथ उठाकर जाओ। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, राधा 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 नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, हाँ सघन कुंज यमुना तट आयो, यो सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, यो सघन कुंज यमुना। वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही अमाए, नवल कुंज ही अमाए, ओ नवल कुंज ही अमाए। कुंजनि कुंजन की रजधारे, कुंजनि कुंजन की रजधारी, हाँ कुंजनि कुंजन की रजधारे, कुंजनि कुंजन की रजधारी। व्यास युगल यस गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत बिहार, निधि बन करत विहार, ओ निधि बन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। देखो ये लाइन मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, क्या बात है। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाओ जरा। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन,
बोले एक ऐसा नाम है जहां पर सभी वास करते हैं, संत भी, गोप भी, ग्वाले भी, गौ माता भी, और साक्षात मेरे ठाकुर जी भी वहीं वास करते हैं। और वो नाम कौन सा है? जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन, हाथ उठा, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। अब महाराज वृंदावन में पहुंच गए मेरे कन्हैया जी। अब वृंदावन में पहुंचे हैं तो राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा तो है भाई, सबको है कि नहीं है? किस किस को है, जरा हाथ उठाओ। तो होवे ना होवे, फिर मैं हुई कहना जैसे बाबा जी कह गए सी, हुण मैं कहना नहीं, हुण मैं कहा तुहानू होवे ना होवे खसमा नो खाण, मैनू तो हैगी आ लालसा। बोलो राधे राधे। है लालसा? अब करें दर्शन। अब सुंदर सी एक झांकी आएगी राधा कृष्ण की, उस झांकी को ऐसे मन में बिठा लो कि और कोई उसमें बस ही ना पाए। और मेरी प्रार्थना है कि उनको ऊपर ही बिठाना, थल्ले ना फिर मातावां नूं मीरा इदां दी आ जांदी कि साह भी नहीं आंदा उन्हां नूं थल्ले। मैनू तो यह डर सी, कल बाबा जी पता नहीं कितना साह लै रहे थे, जनानियां कहण मैं ही टेकना मत्था, बस मेरे ही आ ये हुण। इसलिए प्रसाद की भी व्यवस्था हम ऐसी करेंगे अब कि धक्का मुक्की ना हो। 56 भोग के समय मेरी बात हो रही थी, ध्यान देना सारे। 56 भोग लगता है तो शिला को, शालिग्राम को हम बना लेते हैं, अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन महाराज जो चीज बनाई होती है ना उसकी गति भी तो कोई होनी चाहिए, फिर उसकी हम बेकदरी कर देते हैं। जो गोवर्धन बनाए फिर वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। इसलिए मेरी कमेटी जो भी सदस्य जिनसे बात होती है, मैंने कहा देखिए जी मेरी प्रार्थना है, शालिग्राम हैं तो उनको ले आइए। बोले हैं महाराज। मैं कहा बस वही गोवर्धन है, उन्हीं को 56 भोग लगाएंगे, उन्हीं को वहाँ बीच में रखेंगे और उन्हीं का पूजन होगा, उन्हीं की परिक्रमा हम, तो जितनी मेरी माताएं बारी बारी से परिक्रमा भी कर लें। बोलो राधे राधे। जितने भी आप सहयोग करता है ना, आप एक बात सुन लो, यदि आप तन मन धन से ये काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारी तरफ से भी यही कोशिश है कि हम भी तन मन से इस कार्य को करें। मूल पाठ विधिवत हो रहा है, जप करने वाले जप कर रहे हैं। और बता दूं आपको, सुंदरकांड का एक पाठ रोज हो रहा है। सुंदरकांड जी का एक पाठ रोज हो रहा है। 2 मैंने इसलिए बिठा दिए हैं मूल पाठ के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि एंड तक कई श्लोक रह जाते हैं। आपको क्या पता पूरा हुआ कि नहीं, पता तो है नो, पर सानू पता है। आसी दक्षिणा लेनी, वो देखो देख रहे ये जेड़ा टेढ़ी जंग वाला है ना, ये बहुत खराब है, ये देख रहे सारे। यदि हम यहाँ पर कोई त्रुटि करेंगे हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए त्रुटि तो चलो हो ही जाती है जी, कमी तो पूरी कर ही नहीं सकते। हम कौन होते हैं भगवान की कि भाई हमने किया। जो ये करवाएंगे वो कोशिश करेंगे, लेकिन जितना इनकी कृपा है उस कृपा के अनुसार हम चाहते हैं कि सारा कार्य हो जाए। इसलिए 2 बिठा दिए।
सुंदरकांड भी हो जाए, जप भी हो जाए। यहाँ के ब्राह्मण देव जो हैं बहुत अच्छे, मैं तो कई समय से जानता हूँ, सपरिवार लगे हुए हैं। जब ये भी लगे नहीं तो ये भी कुर्सी डाके बह जाते थे कि करो सेवा, पर नहीं, ये भी आपके साथ लगे हुए हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो मन में कोई द्वेष मत रखना। किसी को अगर कथावाचक पसंद नहीं है तो उसको मत देखना, पर कथा, ये कथावाचक इसकी ही सुना रहा है। किसकी? ये कथा सुन लेना। कथा व्यास आपको पसंद आए चाहे ना आए, पर जो वो ऊपर से बोल रहा है वो स्वयं नहीं बोल रहे हैं, चाबी यही घुमा रहे हैं। भाई गोद में मैं इनकी बैठा हूं, पढ़ के मैं कुछ और आया होता हूं, पर यहां कुछ और ही बोलना पड़ता है। आपको देखकर तैयारी कुछ और की होती है और बोल कुछ और देते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, महाराज वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पश्य वयम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण वीरुधम। ऐसा वो वृंदावन, वृंदावन है तुलसी, तुलसी का वन, जहाँ गौएं भी विचरण कर रही हैं। भगवान 4.5 साल के जब हो गए तो वृंदावन में आ गए। कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। ध्यान देना जरा, वृंदावन में अनेकों लीलाएं की महाराज। 4.5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन धाम में वत्सासुर को मारा। किसको मारा? वत्सासुर को। उसको मारने के बाद एक बकासुर, पूतना का भाई, उसको भी बगुला बन के आया, उसको भी मार दिया। अघासुर अजगर बन के आया, लुका छुपी खेल रहे थे, अजगर मुंह खोल के बैठ गया। ग्वाल वालों ने देखा कि अंदर गुफा है, छुप जाते हैं, अंदर जाके छुप गए। जब सब अंदर घुस गए तो इतने में क्या हुआ, मुंह बंद करने लगे। कन्हैया ने देख लिया कि ये तो कोई राक्षस है, वो भी साथ में घुस गए। और घुसते ही क्या हुआ, बांसुरी हाथ में थी, वो फंसा दी, मुंह बंद ही नहीं होने दिया। सबको बाहर निकाल लिया और स्वयं उनको मार डाला। एक बार खेलते खेलते महाराज गेंद खेलते खेलते यमुना में गिर गई। उन्होंने सुना था यमुना में कोई रहता है, कौन? कालिया नाग। जो भी यमुना का जल पीता है, पक्षी पशु, वो मर जाते हैं। भगवान ने लीला की, एक बार बॉल के साथ खेलते खेलते बॉल ही यमुना में गिर गई। उसको निकालने बीच में चले गए। कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि छोटा सा बालक है, तू मार देगा, वो उठेगा, तो अभी सोया है, तू जल्दी जल्दी भाग जा, ये पकड़ बॉल अपनी। बोला नहीं नहीं, मैं उसी से मिलने आया हूं। कालिया नाग जैसे भगवान की ओर लपटा, भगवान तुरंत उसके फन पर बैठ के नाच करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसको भी अधमरा कर दिया। भगवान ने अनेकों लीलाएं की महाराज। एक बार तो ऐसा कर दिया कि वन, वृंदावन के वन में आग लग गई, उस आग को ही पी गए। कौन? भगवान। भगवान जय जयकार करने लगे। आप एक बार इनके प्रति समर्पित हो जाओ तो फिर देखो आपके साथ क्या क्या होने वाला है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आपके साथ क्या क्या होने वाला है। ऐसी ऐसी लीलाएं की महाराज, जिनको सुनकर आनंद ही आनंद आता है। इनकी लीलाएं कोई समझ नहीं सकता महाराज। ये जीवन में हमारे साथ लीलाएं ही हो रही हैं, जीवन में लीलाएं ही हो रही हैं। जीवन है, सबको कोई ना कोई पदवी मिली है, उस पदवी का प्रयोग अच्छे से किया करो। लेकिन लोगों का काम क्या है? कहना। अब वेरका के जीएम साहब आए हैं। जीएम जी आपको तो कहते होने, ये यहाँ से मैं वैसे खुला ही बोल रहा हूँ, अब सारे कहते होने ਤੁਹਾਡੀ तनख्वाह तो बहुत होनी। हाँ कहते होने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ मजे आ। मैं कहता एक बारी तुसी लै लो ये तनख्वाह, जाओ काम कराओ जेड़ा इन्हां दा काम है। इनसे जो छोटी पदवी पर होंगे उनको तो महाराज एक प्लांट दिया होगा कि यही देखना है, उनकी चिंता खत्म है। इनको तो सारा मिल्क प्लांट ही, थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो किसको पकड़ेंगे? पर लोकी की कहते तनख्वाह बहुत है। ऐसा ही है महाराज।
पर जो कार्य कर रहा होता है उसे पता है। इसलिए भगवान की लीलाएं अपरंपार है महाराज, उनको समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। भगवान को भी तो सुनना पड़ा, भगवान को भी, कि भगवान ने मणि चुरा ली, कल कथा आएगी, क्या चुरा ली, भगवान पर भी दोष लग गए। भगवान ही नहीं बचे तो हम क्या है महाराज। भगवान पर लांछन लग गया महाराज कि मणि किसने चुराई है। चोर तो कहते ही थे, पर आज तो ऐसा लांछन लगा दिया कि मणि भी चुरा ली है और उस प्रसेन को भी मार दिया है। ये महाराज इनकी लीला है, अपरंपार है। इसलिए जीवन में जो आपने ठान लिया है वही करो। अभी आप सुंदर झांकी के दर्शन करेंगे, तैयार हैं सब, सब तैयार हैं। ठंड तो नहीं हो रही, चाह तो नहीं पीनी, टाइम चाह दा होया है। और मैं कहता ठाकरा नो देख के ही चाह दा आनंद ले लो। बोलो हरे कृष्णा। कई ने कहना है चाह मैं बड़ी मुश्किल नाल भुल के बैठी सी, इन्हें फिर याद कराता है, क्योंकि कई पीते होंगे भाई इस समय। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज जीवन में जब भी दो आदमी साथ बैठते हैं तो भगवान की चर्चा किया करो, लेकिन हमारी चर्चा कहा सी मैं उन्होंने अगे जाके बह जाती है। हाँ, रोटी खाते भी चर्चा भगवान की नहीं, फिर चुगली करते करते वो पूरी चुगली के साथ ही अंदर चली जाएगी, फिर वो ऐसी पेट में बनी रहेगी। फिर रात को भी मन करना कि मैं करा किसी दे नाल चुगली। वो खाते तो भगवान का नाम ले लो, राम राम बोलते वो रोटी अंदर जाए तो सुबह उठते भी राम राम होगी, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज ही जाना क्यों मैं कहा सी ना, उदा ही होया ना। ये पता नहीं दुनिया किस ओर चली है महाराज। सिर पे भार उठाया होता है माताओं ने, और 10 घंटे भी बिठा दो तो उनको वो भार 2 घंटे चुगलियां करने के बाद कहती हैं कि छड्डो असी की लेना, वो अपना देखे असी अपना। पर जो 2 घंटे निकले ना महाराज, वो कौन से निकले, उस समय तो भार भी नहीं लगता, उस समय तो भार भी नहीं लगता। तो यही तो कथा है महाराज। आप क्या सोचते हैं कि कृष्ण ने कंस को मार दिया? वो कंस कौन है? कृष्ण आप हैं, और आपके भीतर जो बुरे काम हैं वही तो कंस है। आपने उन बुरे कामों को मारना है, वही भागवत कथा है। आप कौन सी सोच रहे हैं? वेरका का जो पूरा कार्यभार ये संभाल रहे हैं, ये भी तो भागवत ही कर रहे हैं। जिस दिन ये त्रुटि करेंगे उस दिन भागवत अधूरी रह जाएगी। ये अपना काम पूरा कर रहे हैं, तभी तो तनख्वाह मिल रही है महाराज। मिल रही है कि नहीं? जीवन में आपको भी काम मिला है। माताओं, जब आप भोजन बनाती हैं किसी दिन नमक डालना भूल जाना, भला सब्जी अच्छी बनेगी। जितने मर्जी मसाले डाल लो, महंगे से महंगा, एक छोटा सा नमक नहीं डालेंगी तो सब्जी स्वाद बनेगी। आपको सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, नमक भी डालना पड़ेगा स्वाद अनुसार। वही भागवत है। आप कौन सी सोच रहे हैं कि अच्छा जेडी पोथी रखी वही भागवत है? जीवन में आप जितना चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सब भागवत ही है। वो सब, आप कोई अध्यापक है, कोई अध्यापिका है, कोई डॉक्टर है, कोई कहाँ काम करता है, किसी के पास डेयरी है, वो सब भागवत ही है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं अच्छे से, वो भी भागवत है। गाय का दूध निकाल रहे हैं, वो भी भागवत है। सब भागवत ही है महाराज। अपने अंदर का रावण और कंस मार दो तो आप विजय हो गए। आओ अब छवि का दर्शन करें। सब तैयार हैं? ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, वाह वाह वाह, क्या बात है। हो
वो मेरा दिलदार है। उठाओ जरा दोनों हाथ। काली कमली वाला मेरा यार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। बोलो जरा। ओ वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। ओ मेरी उठे। अच्छा एक काम करो, ये ना पीछे वाले भी थोड़ा दर्शन करना चाहते हैं। एक बार इनको भी दर्शन करने दो छवि का। एक बार थोड़ा नीचे बैठ के, फिर मैं आप भी कह देना कि उठ जाओ, बैठ जाओ। जय हो। ओ मेरी उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। ओ मेरी उठे रह गई पीड़ सखी वृंदावन जाऊं।
मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को। ओ मिश्री सो जय हो, मिश्री सो जय हो। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। विवो विवो बाबा है वृषभानु कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति। ब्रज में जय हो, ब्रज में जय हो। ब्रज में बरसानो धाम हमारे राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो धाम हमारे राधा रानी को, ब्रज में सो मीठो नाम हमारी राधा हरि बोल। चलते जाओ जी, चलते जाओ। तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जो, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी श्यामा जो, वो तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जो, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी राधा जो, चरणन को, जय हो, चरणन को, जय हो। चरणन को चाकर श्याम हमारे राधा रानी को, चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को, चरणन को चाकर श्याम हमारे राधा रानी को, चरणन को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। एक बार जरा राधे 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 ऐसे नहीं, जरा हाथ उठाकर जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
और महाराज हमारे मध्य PSPCL एक्सचेंज साहेब श्रीमान संदीप शर्मा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां बजाकर जरा उनका स्वागत करें। और SDO साहेब होशियारपुर श्रीमान राजीव जायसवाल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो आए अपना ये कीमती समय निकालकर। पूरे अज्जुवाल वालों की तरफ से आपका महाराज बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए रखें। और छवि सबको सुंदर लग रही है कि नहीं? उठाओ फिर जरा दोनों हाथ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब स्थान ग्रहण करें और दूर से जरा छवि को निहारो। सुंदर लग रही है ना छवि? सबको सुंदर लग रही है? नहीं कहे जी, अब रहने दो। नहीं, हाँ बोले बांके बिहारी लाल की ये लीलाएं हैं महाराज, वो देखो। जय हो, बड़ी कृपा ठाकुर जी की। अज्जुबाल वालों, देखा है ऐसा भागता हुआ भगवान कभी? और कर लो दर्शन। सुखदेव भी यही कह रहे हैं परीक्षित को कि वो देख, जब मैया गई ना, वो देखो, ये देखो, यही लीलाएं महाराज, बस ऐसी ही लीलाएं हुई थी। ये जो आप लीलाओं को सुन रहे हैं, अब सुनना क्या, दर्शन ही कर लो लीलाओं के। मैया कह रही है कि रुक तेरा मुकुट बनाऊं, और मैया को कह रहे हट मैया, मैं आप पे ही कर लेना हूं। बोलो राधे राधे। अच्छा, सच में राधा रानी बड़ी गंभीर थी, और अभी बैठी भी गंभीर है राधा रानी, है? क्योंकि उनके चरणों के चाकर तो हमारे ठाकुर भी हैं, हमारे को छोड़ो ठाकुर भी हैं। अब इनकी लीला ऐसी चलती रहेगी, हम कथा में प्रवेश करें कथा में प्रवेश। बोलो हरे कृष्ण। बड़ी कृपा महाराज हम सब पर, ठाकुर जी के पावन दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए, और नटखट कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं। और फोटो भी खींच देना इनकी। हाँ, बढ़िया सी। हाँ, बोलो हरे कृष्ण। और ये सारा कार्यक्रम आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। कहाँ के पाजी क्या नाम? श्री जी लाइव, आपके अज्जुबाल से ही हैं हमारे राजेश शर्मा जी, उनके सुपुत्र यहाँ हैं। श्री जी लाइव पर आप लाइव देख सकते हैं YouTube पर। और हमारे फेसबुक पेज पर मेरे ही नाम से पेज है प्रियव्रत शर्मा, उस पर आप सब ये लाइव देख सकते हैं। प्रियव्रत शर्मा करके पेज है, उस पर भी आप ये लाइव देख सकते हैं। और YouTube पर भी श्री अमृत करके हमारा चैनल है, उस पर भी ये सब आप लाइव देख सकते हैं। तो बड़ी कृपा हुई महाराज। आओ अब कथा में प्रवेश करें, क्योंकि गोवर्धन पूजन है महाराज। गोवर्धन पूजन भी अभी करने को है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखना बच्चा छलांग ना लगे। नहीं, कन्हैया का पता थोड़ी है, वो देखो। बोलो राधे राधे। हुण सारियां नूं संभालण वाला असीं नहीं संभालना ना। बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ताही तो भगवान आंदा नहीं इत्थे, वो देखो फड़ लिया हुण।
भगवान भी डरते हैं कि कलयुगी आदमियों के पास नहीं जाना, जो चला गया तो छोड़ेंगे ही नहीं, वो सा ही नहीं आने देना। वो कपड़े भी खोल दिए बेचारे के। बोलो राधे राधे। तो माताओं ऐसे मत किया करो। आओ अगली कथा महाराज, बड़ी सुंदर कथा है। 4.5 वर्ष की उम्र में महाराज, एक बार क्या हुआ महाराज, गौओं को चरा रहे थे। एक बार क्या हुआ, गौओं को चराते चराते जितने भी ग्वाल बाल थे महाराज, सारे ग्वाल बाल अपना अपना भोजन लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? भोजन लेकर आते थे। भोजन को जब लाते थे तो भोजन खाने का जब समय हुआ, जब भोजन खाने का महाराज समय हुआ तो सब एकत्रित होकर भोजन करने लगे। एक गोला सा बनाकर सब ग्वाल बाल बैठ गए और बीच में मेरे ठाकुर जी बैठ गए। बीच में ठाकुर जी बैठ गए। अब ठाकुर जी अपना टिफिन तो लेकर आते नहीं थे महाराज, सब भोजन लेकर आते थे, ठाकुर जी लेकर नहीं आते थे। ठाकुर जी लेकर जब नहीं आते थे तो सभी के जो जो लाया करते थे ना, सभी के बर्तनों से कुछ उठा करके खा लिया करते थे। तो एक दिन ब्रह्मा जी दर्शन करने आ गए कि जाकर के देखूं कौन सा ब्रह्मा आया है। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान है। ध्यान देना, ये भगवान हो ही नहीं सकता, ये तो किसी किसी का भी जूठा खा रहा है। मधुमंगल इत्यादि जितने भी मित्र थे सबके जूठन को मेरे भगवान खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का एक सिर नहीं, कितने सिर हैं? 4 के 4 सिर चकरा गए। चकरा क्या गए? माया ने घेर लिया उनको भी। बोला ये तो भगवान हो ही नहीं सकता, अगर भगवान है तो देखते हैं। ब्रह्मा ने क्या किया कि ब्रह्मलोक को जितनी भी वहां गौएं चल रही थी सबको हरण करके ले गए। गौओं को भी ले गए, बछड़ों को भी ले गए और ग्वाल बालों को भी। ब्रह्मा ने कुछ करामात की है महाराज, अब इस करामात को दिखाना पड़ेगा उसको। भगवान ने क्या किया, जितनी गायें थी गायें भी खुद बन गए, बछड़े भी खुद बन गए, ग्वाल बाल भी, और तो और कपड़े भी स्वयं बन गए, और तो और जो हाथ में डंडे थे वो भी स्वयं बन गए। ये है महाराज नारायण। ये इसलिए बने कि ब्रज में जितनी माताएं थी सब चाहती थी कि कन्हैया हमारा भी स्तनपान करता। कभी गौएं सोचती थी कि ये कन्हैया हमारा भी दूध पीता। तो भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण की। भगवान ही बालक बन गए, भगवान ही कपड़े बन गए, भगवान ही डंडे बन गए, गौएं भी बन गए, बछड़े भी बन गए। अब की बार तो जितने भी गौएं थी महाराज, उनके स्तनों से खुद ही दूध बहने लग पड़ता था बच्चों को देखकर। लेकिन ब्रज में सबने देखा कि अब बच्चे भी हमसे ज्यादा प्रेम करने लगे हैं, गौएं भी पहले से ज्यादा बछड़ों से प्रेम करने लगी हैं। ये सब कार्य महाराज 1 साल तक चला। कितने साल तक? 1 साल तक। 1 साल के बाद महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि जाकर के देखूं क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी जब सब कुछ देखने गए तो क्या देखा महाराज? उतनी ही गायें, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी दोबारा वापस गए, देखा कि महाराज यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अगर ये गायें यहाँ पे हैं तो वहां कौन है फिर? ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान की लीला है, वही साक्षात नारायण है, दूसरी सृष्टि करने वाले वही हो सकते हैं। ब्रह्मा जी जा करके नतमस्तक हो गए कि महाराज बोला हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। जिस स्थान पर महाराज बैठकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की नारायण की, उस स्थान को वृंदावन में आज भी नाम दिया गया है, जिस स्थान का नाम है चौमुखा। क्या नाम है? चारों मुखों से स्तुति करने लगे भगवान की। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर महाराज स्तुति की, भगवान मान गए। तो सोचो महाराज, जिसके 4 सिर हैं वो भी भगवान की लीला को नहीं समझ सके, तो हम एक मुख वाले क्या समझेंगे? बोलो राधे राधे। हम क्या समझेंगे महाराज? बड़ी कृपा हुई महाराज, धेनु का सुर आया, गधा बनकर उसको भी मार दिया भगवान, सभी दुष्टों को मार दिया महाराज। अब बारी आई महाराज, लीला आती है। एक बोला कपड़ों को चुरा कर भाग गए भगवान।
किसको चुराकर? सुनिए आपने ऐसी लीला। गोपियां जो स्नान करने जाती थी यमुना में, उनके वस्त्र ही ले गए भगवान। उम्र उस समय 6.5 साल के भगवान। कितने साल के? ध्यान देना, 6.5 साल के भगवान वस्त्र चुरा के ले गए। लोग इसको बड़े बड़े तरीकों से बताते हैं कि आपके भगवान तो वस्त्र भी चुरा के ले गए, नहाती हुई स्त्रियों के। सबसे पहला मैसेज भगवान ने ये दिया कि निर्वस्त्र होकर के औरत को कभी भी जल में नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। आपने हरिद्वार में देखा होगा, गंगा स्नान करती हैं मेरी माताएं, वस्त्रों सहित करती हैं। बोलो करती हैं कि नहीं? पर आजकल स्पोर्ट ही वो घूमने के बना लिए। चलिए घूमना किथे? वृंदावन। वृंदावन घूमने का स्थान है। बोलो ऐसे बोला करो, परिक्रमा करने चले, किया करो वहां परिक्रमा। घूमने जाते हैं तो हरिद्वार जाते हैं, वहां जाकर के बोलते हैं गंगा का पानी खराब है, वहां नहीं नहाएंगे। हैं? तो थोड़ा ध्यान दें, गंगा में स्नान की भी मर्यादाएं हैं। यहां पर उसी मर्यादा को ठाकुर जी समझा रहे हैं। आप जब भी हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाएंगे, जिस तरफ से धारा बह रही होती है उस तरफ मुंह करना है आपने। किस तरफ? उसी तरफ मुंह करना है। पहले गंगा मैया को प्रणाम करना है। वैसे तो कहते हैं कि अगर गंगा मैया का स्पर्श कर लें, यश्च जलम स्पर्श मात्रेण, स्पर्श मात्र से ही आपको पूरे स्नान का फल मिल जाएगा। स्नान कर लिया तो वो तो सोचो कितना फल है। लेकिन गंगा की धार जहां से आती है उस तरफ आपका मुख होना चाहिए, फिर डुबकी लगानी है। और अपने शरीर को कभी भी ऐसे घर्षण, वहां कई तो शैम्पू भी ले जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। गंगा में स्नान करने की जो विधि है, घर से स्नान करके जाओ गंगा स्नान करने। जो साबुन शैम्पू लगाने हैं घर में ही लगा लो, वहां केवल डुबकी लगानी है जितनी आपकी समर्था है। ये नहीं वहां जाकर के एक डुबकी लगाई और राम 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 राम, नहीं नहीं, ये नहीं, ये पाप है। ये फिर ला नहीं रहे हैं कुछ, आप लेकर आ रहे हैं, पाप लेकर आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। महाराज अब यहां गोपियों का चीर हरण तो हो गया महाराज, लेकिन भगवान कहते हैं कि निर्वस्त्र होकर कभी भी जल के भीतर प्रवेश मत करो। गोपियां निर्वस्त्र होकर महाराज ब्रह्म मुहूर्त में घुस जाती थी जल में। भगवान ने वस्त्र उठा लिया और वृक्ष पर जाकर बैठ गए महाराज, कदम्ब के वृक्ष पर। सखियां कहती है कि बंदर आज हमारे वस्त्र चुरा कर ले गए, पर कदम्ब के वृक्ष पर देखा तो क्या देखा महाराज? क्या देखा? ठाकुर जी बैठे हैं। बोला यशोदा के साथ शिकायत करेंगी हम, जल्दी कर हमारे वस्त्र दे दे। बोला निकलो और जाओ, करो शिकायत, जाओ। प्रार्थना की उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें उपदेश किया कि महाराज कभी भी निर्वस्त्र होकर के आप, और इसका एक और मतलब समझना, जीवन में जिसका चीर हरण हुआ वही रास में प्रवेश हुआ, अन्यथा कोई नहीं हुआ। जिसने सर्वस्व भगवान के प्रति समर्पित कर दिया वही रास में प्रवेश हुआ, अन्यथा कोई रास में प्रवेश नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं वहां सखियां ही थी? जिन आदमियों ने भगवान के प्रति सब कुछ समर्पित कर दिया था वो भी थे वहां। और तो और हमारे शिव भगवान भी वहां रास में प्रविष्ट हो गए साड़ी पहनकर, क्योंकि उनका तो पहले ही सर्वस्व इनके प्रति समर्पित है। जब हम समर्पण भाव से भगवान के पास जाएंगे तो भगवान भी आपके हो जाएंगे। तो कल रास की कथा है, आज जिसका चीर हरण हुआ कल उसी को रास में प्रवेश मिलेगा। भगवान ने एक मंत्र दे दिया, एक मंत्र दे दिया। बोला भगवान हम भी आपको पाना चाहती हैं। बोला अगर मुझे पाना चाहती हैं तो एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को जपा करो। तो कहते हैं जिनके विवाह में विलंब हो इस मंत्र को जपा करें। ब्रज की सब गोपियां जपती थी कात्यायनी माँ के यहाँ जाकर। कल मैंने बताया था कि परसों की कथा में कि
कि ठाकुर जी से पहले वृंदावन किसका था? महामाई का। किसका? केश कात्यायनी वहां एक मंदिर है महामाई का, पहले वो आई वहां पर, उसके बाद ठाकुर जी आए। ठाकुर जी भी वहां नतमस्तक होते थे। बोलो राधे राधे। तो उन्होंने एक मंत्र बताया, बोला महाराज कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कि पति स्वरूप ये कौन? यशोदा का पुत्र हमें प्राप्त हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ी कृपा हुई महाराज। चीर हरण जो हुआ था वस्त्र लौटाए हैं। भगवान अब 7 साल के हो गए हैं। एक दिन भगवान सोए हुए थे महाराज, सोए सोए महाराज बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी, सुगंधी बड़ी सुंदर आने लगी। उठ गए, देखा बाहर तो बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं। बोला महाराज पकवान तो बन रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए बन रहे हैं? भैया ने बोला दूर हो जा, अभी हम काम कर रही हैं, जाकर के नंद बाबा से पूछ ले। वो नंद बाबा के पास चले गए। महाराज बोला इतने सारे पकवान बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? बोला बेटा ये इसलिए बन रहे हैं कि इंद्र की पूजा होती है। क्या होती है? इंद्र की पूजा होती है। किसकी पूजा? इंद्र की। बोला क्यों? बोला महाराज बेटा इंद्र की पूजा करेंगे तभी तो बारिश होगी। बोला बारिश से क्या होगा? बोला बारिश होगी तो अन्न उगेगा। बोला अन्न से क्या होगा? बोला हम सबका पेट भरेगा, कुछ खाएंगे हम। बोला इंद्र आते हैं कभी? अब यहां आप समझना इस बात को, यहां भगवान ने इंद्र का पूजन निषेध नहीं बताया है। भगवान ने कहा कि गोवर्धन का पूजन भी करो। गोवर्धन का मतलब समझना। सबसे पहले तो ये बताया कि वहां के जो पेड़ पौधे हैं, जीवन में मनुष्य को पेड़ पौधे की पूजा भी करनी चाहिए। तभी कहते हैं कि अपने जन्मदिन पर और नहीं तो एक पेड़ ही लगा दो। पर हम काटने का काम करते हैं, लगाने का कम करते हैं। ये जो पहाड़ हैं इनकी रक्षा भी तो करो। इनकी रक्षा कोई नहीं करेगा, भगवान ने कहा। ये मुझे ही समझाना पड़ेगा सबको, नहीं तो ये इंद्र का ही पूजन करते रहेंगे। क्यों ना मैं गोवर्धन का पूजन करा लूं। बोला महाराज इंद्र आया कभी भोजन करने? ये जितने आप पकवान बना रहे हैं? बोला नहीं। तो बोला इस बार एक काम करो, मेरी मानो तो ठाकुर जी की वहां सब मानते हैं, भगवान की वो सब मानते हैं। अब ठाकुर जी की जब मानने लगे, ठाकुर जी ने कह दिया कि इस बार मेरे वाले भगवान की पूजा करो। बोला तेरा कौन सा भगवान है रे? बोला गोवर्धन मेरे भगवान है। कौन? गोवर्धन मेरे भगवान है। बोला क्या वो आएगा भोजन करने? बोला बिल्कुल आएगा। खाएगा क्या? नाना प्रकार के व्यंजन खाएगा वो, अनेकों अनेक प्रकार के वो व्यंजन खाएगा। जो भी इच्छा है बनाओ, अर्थात 56 प्रकार के भोज बनाओ। कितने प्रकार के? ध्यान देना जरा, बस थोड़ी देर रह गई है। उसके बाद गोवर्धन पूजन, भगवान जी को 56 प्रकार के भोग, फिर हम सबको भोग। बोलो राधे राधे। पर कथा को जरा ध्यान से सुनना। ये मत समझना कि भगवान ने पहाड़ उठाया और उसके बाद रोटी खाई 56 प्रकार की, डकार मारे और चले गए। तो आप भी आरती करिए दे चलिए। पर इस कथा को समझ लेना जरा। भगवान ने बोला मेरे भगवान की पूजा करो। बोला कहाँ है तेरा भगवान? आएगा। बोला पक्का आएगा। बोला वो देखो इतना बड़ा भगवान। बोला ठीक है भाई आएगा तो आज इसकी पूजा करते हैं, इंद्र की छोड़ो। लो जी पकवान बनने लगे, गोवर्धन का पूजन होने लगा। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला गोवर्धन का पहले पूजन करो। बोला कैसे? पहले जल के साथ स्नान कराओ। बोला इस इतने बड़े पहाड़ का जल से स्नान करेंगे तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान ने बोला शुरुआत तो करो। जैसे ही भगवान की बात मानी, घड़े लेकर गए महाराज। जैसे ही बड़े बड़े घड़े उठाकर लाए, ब्रजवासियों ने गोवर्धन के ऊपर डाले। भगवान ने आंख बंद की, गंगा मैया का ध्यान किया। गंगा मैया वहीं पर प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। स्नान हो गया। बोला दूध लाओ। अब दूध तो महाराज वहां खुला था, यहां भी खुला है दूध, यहां भी बहुत दूध है। क्यों महाराज जी? थोड़ा तो मजे है ना, नेड़े ही है दूध। बोलो राधे राधे। तो महाराज
दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के साथ स्नान हुआ, पंचामृत के साथ। आप भी ठाकुर जी का स्नान करवाया करो। पूर्णमासी, एकादशी, संक्रांति, ये 3 दिन तो रखो, और नहीं तो एकादशी को तो जरूर करवाओ। ठाकुर जी को यश, ठाकुर जी आम जल से स्नान नहीं करते। जो आप करवाते हैं आपकी श्रद्धा है, लेकिन विशेष तौर से जिनके पास ठाकुर जी की सेवा है, पंचामृत से उनको स्नान कराना। वो बोलते हैं मेरा पंचामृत से स्नान करवा लो, मैंने 56 भोग खा लिए, और उस 56 वो जो पंचामृत से स्नान किया है ना, वो खुद ग्रहण करना है फिर प्रसाद रूप में। आप देखना घर में बरकत कितनी होगी और आपकी बीमारियां वो भागेंगी। पर हमें टाइम ही नहीं है। जिनके पास ठाकुर जी की सेवा है वो ऐसे किया करो, और नहीं तो एकादशी को जरूर ऐसा स्नान किया करो, और नहीं तो पूर्णमासी को किया करो। नहीं तो जिस दिन लाए होते हैं, आजकल एक है होती है मन में इच्छा कि हम जन्मदिन भी मनाएं लड्डू गोपाल जी का, एक भाव होता है सबका, उस भाव वाले दिन मना लो, उस दिन स्नान करवा लो। ऐसे स्नान ना भी करवाओ तब भी वो प्रसन्न है, वो तो खुश ही। कई पूछते हैं हमसे, पंडित जी हमने ना ठाकुर जी को लाना था, तो फिर उनको कैसे रखें घर में? मैं कही ये बताने की बात नहीं, पहले ले तो आओ, फिर वो खुद ही बताएंगे। उनको जो जो चाहिए खुद मंगाएंगे। जिन्होंने रखे उनको पता है जेड़ा सूट पाना वही मंगाना। जे तुसी ये सोच के जाओगे कि आ लेना मैं, लेने के बाद भी उधर लगेगा ही नहीं। ले लो, कर लो, कर लो जो कर। ठाकुर जी हमारा जिनकी लीला अपरंपार है, उनको जो चाहिए वही लगाना है। कई बार 10 सूट निकाले होते हैं, जो पहले नंबर पे निकाला होता है वो सबसे लास्ट में हम रख देते हैं। भगवान 9 लगाते ही नहीं है, वही लगाना है, लगाना ही वो है। जब फिर हम कौन है करने वाले महाराज, फिर हम कौन है बोलने वाले? शुरुआत कर दो, कंठी डालें महाराज, क्या क्या नियम है। मैं बोलता हूँ नियम छोड़ो, पहले डाल तो लो। भगवान खुद ही प्रेरणा देंगे कि ये नहीं ये खा, चिंता मत किया करो। प्याज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? क्यों, प्याज तो अनचुंडियां बढ़ता है। दसो, आयुर्वेद कहते हैं सुबह उठ के लहसुन की 1 डली खा लिया करो। कई बीमारियां, वो तो आयुर्वेद वाले कह रहे हैं। महाराज ये भी अमृत है, ये भी, लेकिन तामसिक है, ये बात याद रखना। तामसिक कहने का भाव, ज्यादा प्याज खाकर कथा में बैठोगे तो ज्यादा देर बैठ, मन इधर उधर भटकेगा, तामसिक है। अनुष्ठान जब होता है, जब इस तरह के कार्य होते हैं, तो प्याज को निषेध ही कर दिया है। जैसे यहाँ भोजन बन रहा है, बिना प्याज के बन रहा है। क्या बन रहा है? कई कहते हैं भगवान को बैंगन नहीं चढ़ते, चढ़ाने वाले वो भी चढ़ाते हैं, और भगवान खा भी रहे होते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, ध्यान देना। प्रार्थना करना कि तुसी भी हर कुछ ना चढ़ा दइए हुण जाके, कि वो कह रहा सी। थोड़ा मर्यादा रखनी है। अपवित्र चीज गले से नीचे ना जाए, कंठी का ये मतलब है। अब आप समझते हैं कि पवित्र चीज और अपवित्र चीज कौन सी? बोलो राधे राधे। गोलगप्पे खाने हटना नहीं है सी, भैया जी थोड़ा मीठा ज्यादा रखना, थोड़ा तीखा ज्यादा रखना है। तो ये मुंह च पानी तो सारे दे आ गया होना। बोलो हरे कृष्ण। तो इन बातों को छोड़ो दुनियादारी की, इस ओर चल तो पड़ो। भगवान कहते हैं आप मेरी ओर 1 कदम चलो तो मैं आपकी ओर, पर आप चलो तो सही, आप चलो तो सही। बस चलने की देरी है, फिर देखो जय जयकार कैसे होती है। बोलो राधे राधे। मैंने पहले ही बताया कि भगवान को मानना कैसे है। आध्यात्मिक होना पड़ेगा हमें, कथाएं सुननी पड़ेंगी हमें, कथाएं सुननी पड़ेंगी, तभी भगवान के साथ हम मिल सकेंगे। भगवान को ऐसे नहीं समझा जाएगा। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो मैं और आप क्या समझेंगे? बोलो राधे राधे। पंचामृत से स्नान हुआ गोवर्धन का, गोवर्धन जी महाराज को भोग लगने लगा, तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले कन्हैया जी वहां विराजमान हो गए। सब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे कि ये तो सच में आ गया।
बोला कन्हैया तेरा भगवान बड़े सालों से भूखा लग रहा है, खा कैसे रहे, देख दोनों हाथों से। मधु मंगल बोला कान में कि कन्हैया यदि इसकी मूंछ निकाल दें तो तेरी तरह लगेगा। किसकी तरह? भगवान ने बोला ये पहचान न ले अब मेरे को, नहीं तो इन्होंने अलमारी च बिठा देना, फिर हलवा कदे पूरी एकदम मूंछ बाढ़ देनी, फिर अलमारी बंद कर देनी। तो मैं ये चाहता नहीं हूं, मैं तो लीलाएं करने आया हूं ब्रज में, हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये हम एक ही गुरु जी के पास पढ़े हैं इसलिए हम एक जैसे लग रहे हैं, आप उधर ध्यान दो। बोला लो जी भोग लग गया, सब बड़े प्रसन्न हुए। इतने में इंद्र ने भेजा अपने पार्षदों को कि जाकर देखो इस बार मेरे पूजा हुई कि नहीं। अच्छा सुनाने वाले को भी देखो कितना चालाक होता है, अगर यहां से किसी ने एक शब्द कहा है तो आगे वो 2 शब्द अपनी तरफ से कह देगा। उन्हें इतना कहा ना, उन्हें तो 2 गाला इतना कढ़ी, मैं तो कह भी नहीं सकता, नहीं रहने दे, नहीं तू दस, वो नहीं मैं नहीं दस सकता, मैं दस ही नहीं सकता, अगला और आग बबूला हो जाए। तो ऐसा भी होता है महाराज। तो इंद्र को भी ऐसी बात सुना दी जाके कि उत्थे ताड़ी पूजा होई ही नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ नाम ही नहीं आया किते। अच्छा इंद्र को क्रोध आया। इंद्र के पास सबसे भारी बारिश करने वाला ऐसी बिजली थी जिसको आदेश किया कि जाकर के ऐसा बरस कि वो ब्रज ही बह जाए, उसका नामो निशान ही ना रहे। शुरू हो गई बारिश। बोलो अब यहां एक कथा थोड़ी सी मोड़ूंगा, समझना। एक भक्त की कथा भी सुनाऊंगा साथ में। ऐसे भी भक्त हुए। एक कन्या महाराज जिसका नाम माधवी, क्या नाम? माधवी। उसका विवाह हो गया ब्रज में। मां ने माधवी को सिखाया कि ब्रज में तेरा विवाह तो हो रहा है, पर वहां एक कृष्ण नाम का चोर है। क्या है? देखो साढ़े भगवान नो चोर भी कहते हैं, हम फिर भी प्रसन्न होते हैं। बोले माखन चोर भगवान की। वैसे भोग जब देखते हैं सारे तो खुशी जी होंगी है कि 6 बज गए, हुण बस होने वाली आरती। बोलो राधे राधे। एंड च मैंने थोड़ा तुहाडा मन जिहा लाना पैंदा, नहीं तो तुहाडा मन पता नहीं इस वेले कित्थे चल जाता। बोलो राधे राधे। एक तो ठंड, उपरों भुख है ना। बोलो राधे राधे। तो महाराज बड़ी कृपा हुई, माधवी का विवाह। पर माधवी को शिक्षा दे रही है माँ कि तू ब्रज में जाएगी, उस कृष्ण नाम के आदमी को नहीं देखेगी, वादा कर। और तो और अपने हाथ भी छुपा लेना, शरीर का कोई अंग भी उसको मत दिखाना। बोल मंजूर है? बोला जी माँ मंजूर है। बोला उसको कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना, ना दिखाना ना उसको स्वयं देखना। माधवी ने बोला ठीक है ऐसा ही होगा। लो जी माधवी का विवाह हो गया, बारात को लेकर आई बहू को। तो ब्रज में जो भी नई बहू आती थी उसका घूंघट एक ही उठाता था। कौन? मेरे ठाकुर जी। उसका घूंघट कौन उठाते? तो रास्ते में बारात पकड़ ली ठाकुर जी ने। बैलगाड़ी पर बैठे थे, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए। तो जो पति देवता थे ना वहां पर साथ में, पति देव तुरंत वहां से उठे, दौड़े हुए कृष्ण से मिलने चले गए। पत्नी ने बोला ये तो इसका दीवाना ही बहुत है, नाम सुन लिया कि कन्हैया आ रहा है, उसको दिखाना नहीं है मुंह। क्यों रे बहुरिया, मुंह नहीं दिखाएगी? तो उसने अपना घूंघट और छुपा लिया। ठाकुर जी इधर से जाएं तो वो इधर मुड़ जाए, इधर जाएं तो इधर मुड़ जाए। ठाकुर ने बोला अच्छा कोई नहीं, चल घर चल, वहां पर हटा लूंगा। तो उसने लंबी सांस लेके बच गई, घर पे देख लूंगी। घर पहुंचे ठाकुर जी, सुबह उठकर फिर आए। क्यों री काकी, बहू कहाँ है तेरी? मुझे घूंघट उठाना है। बहू बाहर ही नहीं निकली। बहू कहती है तो पति तो उस और अच्छा कल क्या है? कल क्या है? मंगल उत्सव, भगवान का विवाह। चाचे दी कुड़ी दा ब्याह होए तां सारे जांदे आ, इत्थे तां सारियां दे पिता जी दा ब्याह आ।
वो कल हमारे गुरुदेव आए थे ऊना से, वो की कहते उन्होंने तुहानू सद्दा दिता, कितना दिता, नेंदा कितना दिता तुहानू। हाँ बस ओही अज मैं भी इत्थों कह रहा था। कल सब देखो कोई ना कोई संबंध बना के आना भगवान से, कोई भगवान की, कोई रुक्मिणी मैया की सहेली बनकर आना तो कोई माँ बनकर आना, कोई चाची, कोई ताई, कोई मासी, कोई कृष्ण के साथ संबंध बनाकर आना, उसी संबंध से आना, जो मन में भाव हो वो लेकर आना। यहाँ से बोलते हुए हमें शर्म आती है, क्योंकि कई सोच लेते हैं कि अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इस विधि को समझना, हमने उस कन्या की विदाई भी करनी है। क्या करनी है, क्या करनी है? कन्या का विवाह करते हैं, विदाई करते हैं कि नहीं? विदाई नहीं करेंगे तो रुक्मिणी तो यहीं रह जाएगी, हम तो उत्सव मना के चले जाते हैं। तो ये विधियां होती हैं, ये छोड़नी नहीं होती। जैसे नवग्रह का पूजन करने के बाद नवग्रह को विदा किया जाता है, वैसे इनको भी विदा किया जाता है। कुछ दे के, कन्या को कुछ दे के ही विदा करते हैं कि नहीं? तो जरूरी नहीं है आपने कुछ बड़ी सारी चीजें लानी, जो आपकी श्रद्धा जागृत हो उसके अनुसार कुछ लाएं, और नहीं तो एक ठूठी लेकर आए वही चढ़ा दें। बोलो हरे कृष्ण। तो कल सुंदर सुंदर सूट डालकर आने, सूट रोज सुंदर डालते हैं भाई, जो भगवान का भक्त होता है वो सुंदर ही होता है, वो जैसे मर्जी आए, पर एक उत्सव है उसको उत्सव की तरह मनाएंगे। सब मंगल मंगल करके आना जरा, और आनंद लेंगे, यहाँ विवाह उत्सव मनाएंगे कल। लेकिन आज गोवर्धन भगवान क्या जय जयकार कर लें जरा। हो मेरे गोवर्धन भगवान महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे तिलक विराज रहो। तेरे माथे तिलक विराज रहो। तेरे माथे तिलक विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, ओ तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। ठोडी पे, ठोडी पे, ठोडी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, वो तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकले, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज
बाद आरती करेंगे। एक बार खड़े होकर जरा। हो लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज, बथेरी मौज, लुट्टी की नहीं, मैंने नहीं लग रहा। अच्छा अभी खड़े हुए हैं तो टांगे ऐसे सीधी करते थोड़ा टाइम लगेगा। उठाओ फिर जरा दोनों हाथ। उठाओ जरा हाथ। दोनों हाथ उड़ा। बथेरी मौज लुट्टी, ओ लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। जदों दा तेरा लड़ फड़िया, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। जदों दा तेरा लड़ फड़िया, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, हो लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। जदों दा तेरा लड़ फड़िया, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। जदों दा तेरा लड़ फड़िया, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। और क्या कहना है? मैं तो सारे कमा तो बथेरी मौज, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी बथेरी मौज लुट्टी, जदों दा तेरा लड़ फड़िया। सांवरिया ओ आजा, बोलो सांवरिया ओ आजा। सांवरिया ओ आजा, सांवरिया आजा जा जा। सांवरिया ओ आजा जा। सांवरिया हो आजा, सांवरिया हो आजा। आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, मुझे क्यों तड़पाए। हर पल तेरी याद सताए के छम छम रोए। राधा ओ सांवरिया हो आजा आजा आजा। सांवरिया हो आजा जा हो। सांवरिया हो आजा, सांवरिया हो आजा। अब सबने क्या कहना है? बे मैं दूध का है नाले रेड़े का। उठाओ जरा हाथ दोनों जरा। क्या बात है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छठी चुमदानी ले गया, वो छठी चुमदानी ले गया। छठी चुमदानी चुमदानी ले गया, वो छठी चुमदानी ले गया। ऐसे नहीं जा। हो बे मैं दूध का है नाले रेड़े का, छठी चुमदानी ले गया। बे मैं दूध का है नाले रेड़े का, छठी चुमदानी ले गया। बे मैं दूध का